नमस्कार दोस्तों, पास्ट टॉक चैनल के इस वीडियो में मैं गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक समुदायों का उदय हुआ। इसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे प्रमुख थे। शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में इनका उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में चर्चा हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे: वर्धमान महावीर व जैन धर्म, जैन धर्म के समस्त तीर्थकर, जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, जैन संगीतियाँ यानी कि जैन धर्म सभाएँ, और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्धमान महावीर व जैन धर्म के बारे में। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक, जो एक क्षत्रिय कुल था, उसके प्रधान थे, और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक मगध साम्राज्य में राज्य करने वाले हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार के ससुर थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महावीर का संबंध मगध के राज परिवार से था। इनका विवाह यशोदा नामक महिला से हुआ और इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शना या अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य, इसे परम ज्ञान कहा गया है, की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान, जो इनके बचपन का नाम था, उसमें महावीर शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ था महान वीर अर्थात महान सूर। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उनके कुछ नए नाम हुए, उनमें से अर्ह, जिसका मतलब योग्य, निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ था बंधन रहित, और एक नाम प्राप्त हुआ जिन अर्थात विजेता। इस जिन नाम के कारण ही उनके अनुयायियों को जैन और उनके द्वारा चलाए गए धर्म को जैन धर्म के नाम से जाना गया। महावीर ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिए थे। उनका निर्माण 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान में हुआ। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर उनके 24वें तीर्थकर थे, और इसके अलावा उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ, जो उनके 23वें तीर्थकर थे, उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आइए अब देखते हैं पूरे 24 जैन तीर्थकरों व उनके प्रतीक चिन्हों को। इस सूची में सबसे पहला नाम ऋषभदेव जी का, जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या सांड। अगले हैं अजीत नाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी या गज। इसके बाद है संभवनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। उसके बाद अभिनंदन जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। इसके बाद सुमतिनाथ जी, जिनका प्रतीक है चकवा। इसी प्रकार पद्म प्रभु जी कमल, सुपार्श्वनाथ स्वस्तिक, चंद्र प्रभु अर्धचंद्र। इसके बाद अगले हैं पुष्पदंत जी, जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ कहा गया है। उनका प्रतीक चिन्ह है मकर। शीतलनाथ जी कल्पतरु, श्रेयांसनाथ जी गैंडा, वासुपूज्य जी भैंसा, विमलनाथ जी सूकर। इसके बाद अनंतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है स्याही। अगले हैं धर्मनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। शांतिनाथ जी हिरण। कुंथनाथ जी छाग यानी कि बकरा। उसके बाद अगले हैं अरहनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह है मछली। अगले हैं मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। उसके बाद है मुनि सुब्रतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कूर्म यानी कि कछुआ। इसके बाद है नमीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। उसके बाद अरिष्ट नेमि जी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख। और 23वें हैं हमारे पार्श्वनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वें तीर्थकर महावीर जी,
जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह। जैन धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि ऋषभ देव जी उनके प्रथम तीर्थकर हैं और वे जैन धर्म के शिक्षक के रूप में अयोध्या में कार्य करते थे और जैन धर्म अनंत काल से पृथ्वी पर उपस्थित रहा है। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए महावीर से पहले के तीर्थंकरों की मिथक कहानियाँ बना ली गई हैं। यदि महावीर जी को 24वां तीर्थंकर मान भी ले तो जैन धर्म का उद्भव ईसा पूर्व में 9वीं सदी से होता है। साथ ही इतिहासकारों का कहना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि जी के नामों का उल्लेख ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद में भी मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म से हुई है। अब हम देखेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं व सिद्धांत। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए त्रिरत्न का उपाय बताया गया, जो इस प्रकार थे। इसमें पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ध्यान और तीसरा है सम्यक आचरण। इन्हें जैन त्रिरत्न बताया गया है और इन त्रिरत्नों का सही तरीके से पालन करने के लिए 5 महाव्रत बताए गए थे, जो इस प्रकार हैं। अहिंसा, इसका अर्थ है हिंसा न करना। आमरसा, इसका अर्थ है झूठ न बोलना। आचौर्य अर्थात चोरी न करना। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना। और सबसे अंत में ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना। प्रारंभ से लेकर पार्श्वनाथ जी के समय तक जैन धर्म में केवल 4 ही महाव्रत थे और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, ये 5वां महाव्रत महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में प्रारंभ से लेकर पार्श्वनाथ जी के समय तक जैन धर्म के अनुयायियों को मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं थी, परंतु स्वामी वर्धमान महावीर के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को मूर्ति पूजा की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व सदैव जिन से नीचे रहेगा। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए यह तर्क दिया कि पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही हम किसी उच्च कुल या निम्न कुल में जन्म लेते हैं। इससे पता चलता है कि जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी ईश्वर में विश्वास व्यक्त नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि जैन धर्म के अनुयायी अनीश्वरवादी हैं। अब हम देखेंगे जैन संगीतियाँ यानी कि जैन धर्म सभाएँ और जैन धर्म का विभाजन। अगर हम जैन संगीतियों की बात करें तो सबसे पहले जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वहीं दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। दोस्तों, अब अगर हम बात करें जैन धर्म के विभाजन की तो इसके लिए 2 कारण बताए गए हैं, जिनमें से पहला कारण यह था कि पार्श्वनाथ जी ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्रों से ढकने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर जी ने वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग करने का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और अधिक संयम लाना चाहते थे, जिसके चलते जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जिनमें पहला कहलाया श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले थे और दूसरा था दिगंबर जो बिना वस्त्र के रहने वाले थे। इस विभाजन के पीछे जो दूसरा कारण बताया जाता है वो यह था कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु जी अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु उनके कुछ अनुयायी अपने गुरु स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। 12 वर्षों के बाद जब भद्रबाहु जी वापस मगध लौटे तो मगध के अनुयायियों और जो दक्षिण भारत के अनुयायी थे उनमें आपस में विवाद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। अब हम देखेंगे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य बिंदुओं को, जिनमें से पहला बिंदु है महावीर जी के प्रथम अनुयायी उनके जमाता, इसका मतलब उनकी पुत्री के पति जामाली बने। दूसरा बिंदु है
बौद्ध साहित्य में वर्धमान महावीर जी को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। तीसरा बिंदु होगा, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को ही वर्जित बताया गया है, क्योंकि दोनों से ही जीवों की हिंसा होती है। अतः जैन धर्म में वाणिज्य और व्यापार करने वालों की संख्या अधिक हो गई। चौथा बिंदु होगा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ जी स्त्री का रूप है, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार इन्हें पुरुष माना गया है। पांचवा बिंदु है, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया गया है। छठा बिंदु है, सभी 24 जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र में है। अंतिम बिंदु होगा, वर्धमान महावीर जी ने अपने अनुयायियों को 11 समूहों, जिसे जैन धर्म में गण कहा गया है, में विभाजित किया और उनके प्रत्येक समूह का नेतृत्व उनके एक एक प्रमुख शिष्य कर रहे थे। वर्धमान महावीर जी के निर्माण से पहले ही उनके 11 में से 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई और एक अंतिम शिष्य जो शेष रह गया था, जिसका नाम आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा ही वर्धमान महावीर जी के निर्माण के पश्चात जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक बना, जिसे जैन धर्म में प्रथम थेरा कहा जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल फास्ट टॉक को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।